बताएं कि घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया है। जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो फिर खुद सीनियर बने, विकेट निकाली और टीम को आगे। कमाल की बॉलिंग, क्या स्पिरिटेड फाइट बैक, 5 टेस्ट मैच खेल के बंदा बैठा हुआ है, थकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मजे की बात तो तब है कि जब आपकी जो कमर है वो बॉल से लग जाए, आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाओ, गेम में बेबस नजर आना शुरू हो जाओ। और उसके बाद जिस तरीके की वो 3 डिलीवरीज, उफ यार कमाल, गेम में मजा दुबाला कर दिया मोहम्मद सिराज ने। आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है, आपकी टीम नंबर 1 है। आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है। और वो अलग टीम है यार, इंडिया की टीम अलग है। लिटरली मैं इस समय किसी टीम का फैन हूं तो मैं इंडियन टीम का फैन हूं। मैं खुले हम पाकिस्तान में खड़े हो गए ये बात है। देखिए वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट उनके लोड़े लगा दिए इंडिया ने। मोहम्मद सिराज ट्रू मैच विनर भाईजान, इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। जो आपका शाहीन अफरीदी करता है उसको तो एल कहते हैं, वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद इंग्लैंड का चांस है कि वो जीतेगा। बुमराह चले जाए, विराट कोहली चला जाए, उनकी टोटली टीम आप 11 के 11 प्लेयर्स उठा के साइड पे रख दें, 11 के 11 नए प्लेयर्स आगे रख दें, वो इससे अच्छा परफॉर्म करें। देखें, अगर आपको कंडीशन मिल जाए ना, तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि कंडीशन मिल जाए सिराज को या तो फिर वो अनप्लेएबल हो जाते हैं। भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्या धमाकेदार किस्म का दिन रहा आज टेस्ट क्रिकेट का। भाई जब लगता है एक टीम की डोमिनेंस बन रही है तो दूसरी टीम बोलती है आओ जरा, रुको जरा, सब्र करो, हम भी खेलने हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चला किया, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। और ये सेशन विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट इंडिया की जानिब रहा है। और इंडिया ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हुए 6 खिलाड़ी इस सेशन में आउट किए हैं। 6 खिलाड़ी। फास्ट बॉलर आस्क में इट्स इम्पॉसिबल टास्क, और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे और उन्होंने भी वेल रिस्पॉन्डेड, जिसे कहते हैं जो डकट और रूट और मतलब बाकी आपने उड़ा के रख दिया। और फिर जिस तरह से मियां मैजिक को तो जादू चला, मतलब कि कमाल किस्म का दिन रहा। तो वो इतना बेहतरीन और शानदार खेलने के बावजूद कि पहला विकेट 92 रन पे जाके गिरा, और फिर भी वो अब जिस पोजीशन पे हैं, दे मस्ट बी स्क्रैचिंग देयर हेड, ये हमने क्या किया। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इससे अच्छी शानदार पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए पूरी सीरीज में बनी नहीं। क्योंकि एक तो सिराज खुद एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, ही इज सो हाइप्ड अप, इट इज सो गुड टू सी हिम व्हेन ही इज इन रिदम। और रिदम के ऊपर जब विकेटें मिलती हैं मोहम्मद सिराज को, वो एक एटमॉस्फेयर ही इतना इलेक्ट्रिक हो जाता है कि आपको देखने वाले को भी भरपूर मजा आना शुरू होता है। बट इट्स एन अमेजिंग फाइट बैक। सिराज ने पहला ओवर जो टॉन सेट की थी ना, पहला ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। क्या एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन का विकेट ले रहा है? आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना। तो इन्होंने इंडिया के जो बॉलर्स लेड बाय सिराज स्पेयरहेड कर रहा था। सिराज आपको पता है, वो मैंने नोट किया कि वैसे जब बुमराह नहीं होता तो वो फिर उसको महसूस होता कि यस आई एम द मोस्ट सीनियर नाउ, सो व्हेन आई एम द मोस्ट सीनियर तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से उसने काम किया और उसने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया, पोप को किया, मतलब उसने शानदार, मतलब पैड पे निशाना रखा है उसने। तो जैकब बैथल का विकेट लिया, जो रूट का और ओली पोप का, ये 3 विकेट एलबीडब्ल्यू। और अभी ये जो 30 से पहले आखिरी जो ओवर था उसमें भी 2 खिलाड़ी आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किए हैं, स्मिथ का विकेट और ये फिर ओवर्टन का। बड़ी शानदार किस्म की प्लानिंग के पहले थोड़ा बाहर फिर एक ठप्पा मार के गेंद अंदर लेके आया, फिर सीधा डायरेक्ट पैड पे अटैक करने की कोशिश की। तो बहुत बेहतरीन काम किया भाई। हमने यही अर्ज किया था पिछले सेशन में कि अब ये लंच ब्रेक में जाएं, जरा थोड़ा सा कोई रिफ्रेश हो, कोई आपस में बातचीत करें, कोई प्लानिंग करें, किस ठप्पा कहां पे करवाना है, किस एरिया में बॉलिंग करवानी है, और थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश करें। इंग्लैंड तो ऐसी ऊपर थी कि 16 ओवर में 109 रन उन्होंने दाग दिए थे और सिर्फ 1 विकेट उनकी खोई थी। लेकिन अगले सेशन के अंदर मोहम्मद सिराज का लेड फाइट बैक जिस तरीके से टीम इंडिया को एक सेल्फ बिलीव दे रहा है, हालांकि मार्जिन बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, यहाँ रन ज्यादा नहीं है खेलने के लिए, ओवरनाइट स्कोर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंडिया ने स्कोर नहीं डाला। आई विश, जिस तरह मैं बोल रहा था कि 275 अगर इंडिया किसी तरह कर लेता तो ये बहुत गेम में सब आगे होता। लेकिन वेल एंड ट्रूली अगर मैं 109 रन के ऊपर देखूं कि जो टीम 16 ओवर में 109 रन खा के बैठी हुई थी, उस टीम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट। सिराज का जर्नलिस्ट तो नहीं है, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा आप बोल रहे हैं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब, किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर मैंने क्यों नापा? इंग्लैंड के पास सिर्फ 9 विकेटें हैं, 7 विकेटें वो गिरा चुके हैं। नाउ इंडिया इज इन टेल, और जिस तरीके से इंडिया की टेल की 4 विकेटें सिर्फ महज 6 रन के ऊपर गई थी, इंडिया को एक्जैक्टली वो रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि रन नहीं है ज्यादा खेलने के लिए। और मेरी बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहली इनिंग्स में
जिस टीम का टोटल ज्यादा होगा वो टीम ये टेस्ट मैच को ज्यादा बेहतर पोजीशन से जीत सकेगी। और जिस तरीके से इंडिया फाइनली रियलाइज किया उन्होंने लंच के बाद कि क्या हम गलती कर रहे थे, और लंच के बाद आके जो 15-20 मिनट प्रेशर बना के रखा, उसके बाद एक बाय एक करके विकेट गिरती रही। लेकिन मोहम्मद सिराज, ओ माय मैन, ओ यू ब्यूटी। अगर ये जो सेशन बहुत अच्छा अब इंडिया के लिए रहा है, अगर ये सेशन इवन भी अगर रहता तो इंग्लैंड गेम में आगे था। आपको पता ही है 116 पे एक खिलाड़ी आउट था जब लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत जरूरी था इंडिया के लिए, इफ दे वांट टू मेक अ stage a comeback in this match, they needed to take wicket and they take plenty of wickets. 6 विकेट सेशन में, तो ये सेशन में इंग्लैंड को समझ नहीं आई क्योंकि सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉली भूल गई। न्यूज़ चैनल जैसा कि आपको पता है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है, जिसमें मोहम्मद सिराज और प्रसाद कृष्णा ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि लाजवाब भाई। इंडिया को हारते वक्त में जसप्रीत बुमराह की ज़रूरत थी, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने टीम को संभाले रखा, जिससे उन्होंने 4 विकेट लिए। ये बहुत ही अच्छे विकेट चटकाए उन्होंने। और जैसे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के बाद जेस बॉल ने भारत की दिलाई बढ़त। इंग्लैंड बैक फुट पर। लंदन के द ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच में दूसरी 3 टीम इंडिया मेजबान टीम पर हावी रही। इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत मिली थी, जिससे भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फीका कर दिया और बेज़बान मजबूत बढ़त हासिल करने से रोक दिया। और भारतीय क्रिकेट टीम द ओवल मैदान पर खेल रहे 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पारी में ज़्यादा रन नहीं बना पाए। 20 रनों का इस्तीफा कर 224 रन पर ढेर हो गए। इसके जवाब में इंग्लैंड ने ओपनिंग जोड़ी ने टीम की शुरुआत दी। उससे ऐसा लगा कि मेज़बान टीम बड़ा स्कोर हासिल कर लेगी। तभी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी घातक गेंदबाजी से पासा पलटा और इंग्लैंड को पहली पारी में 247 रन पर ढेर कर दिया। इंग्लैंड के पास 23 रनों की बढ़त थी, जिससे भारत ने दूसरे दिन शुक्रवार को खेल खत्म होने तक उतार दिया और स्टंप तक 2 विकेट खोकर 75 रन बना लिए। दूसरे इनिंग में 75 रन बना लिए। भारत के पास 52 रन की बढ़त है। यशस्वी जायसवाल का भाई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ भाई। उसने आते ही भाई ठोकना चालू कर दी भाई। वो तो देख ही नहीं रहा भाई टेस्ट मैच है, उसको लग रहा भाई ये T20 भाई ऐसा ठोक रहा है वो। बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी भाई उस लड़के की। जिस तरह से वो लड़का खेल रहा है ना, बहुत अच्छा। 51 रन और नाइट वॉचमैन आकाशदीप 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। और आकाशदीप KL राहुल आउट हुए, साई सुदर्शन भी आउट हुए। उसके बाद आए अपने आकाशदीप, वो भी 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। 20 रनों पर खोए 4 विकेट। भारत ने दिन की शुरुआत 6 विकेट के नुकसान पर 204 रनों के साथ की थी। उम्मीद थी कि करुण नायर और पिछले मैच में शतकीय पारी खेल भारत की सीरीज को बचा रखने वाले वाशिंगटन सुधा बड़ा स्कोर करेंगे। नायर ने 52 रन से पारी आगे बढ़ाया और 5 रनों का इस्तीफा कर पवेलियन लौट गए। उनको जॉस टंग ने LBW आउट किए। नायर ने अपनी 57 रनों की पारी में 109 गेंदों का सामना किया, 8 चौके मारे। सुंदर का गैस एटिंगसन ने आउट किया, भारत को 8वां झटका दिया। उन्होंने 55 गेंदों में 3 चौके की मदद 26 रन बनाए। एटिंगसन ने फिर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को बिना खाता खोले आउट कर भारत की पारी समेट दी। आकाशदीप नाबाद रहे लेकिन खाता नहीं खोल सके। इंग्लैंड की दमदार शुरुआत। इंग्लैंड ने भाई जितनी तरीके से शुरुआत करते हैं ना भाई, उनकी तगड़ी रहती है। 1 मिनट, थोड़ा कॉल आ रहा है अपना। इंग्लैंड की दमदार शुरुआत है। बेन स्टोक्स और जैक कोहली ने इंग्लैंड टीम की तेज शुरुआत दी। दोनों ने आक्रामक रूप अपनाया और कुछ तेज शॉट खेले। 52 रनों तक टीम का स्कोर पहुंच चुका था। डकेट और अर्शदीप की गेंद पर रिवर्स स्पिन खेलना चाहा और गेंद उनके बल्ले को छूती हुई विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में चली गई। डकेट ने 43 रन बनाए। कृष्णा ने 129 के कुल स्कोर पर ट्रॉली की। अर्शदीप पारी का अंत कर दिया। उन्होंने 57 गेंदों का सामना कर 14 चौके मारे, जिसके बाद सिराज का कहर।
सिराज ओपी भाई, ओपी इन द चैट भाई लिख देना सिराज के लिए। जिसके बाद सिराज अपनी गेंद का केयर बर पाया और इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने पहले इस मैच में टीम की कप्तानी कर रहा है ओली पॉप को एलबीडब्ल्यू किया जो 22 रन ही बना सके। इसके बाद जो रूट भी सिराज की गेंद पर पैडों पर खा गए और आउट हो गए। रूट के बल्ले से निकले 29 रन जैकब बेथले को भी सिराज की एलबीडब्ल्यू किया। कृष्ण ने दिखाया दम। उनके बाद कृष्ण ने इंग्लैंड के निचले कमर को ढेर कर उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने पहले विकेट कीपर जयतीश तीम 8 को आउट किया, 8 रन बनाकर आउट किया। उसके बाद जेमी ओवरटन को खाता भी नहीं खोलने दिया। एटिंसन को कृष्णा ने अर्शदीप के हाथों कैच कराया। हैरी ब्रुक इस विकेट पर खड़े थे और अर्धशतक पूरा कर चुके। सिराज ने उनको बोल्ड किया। क्रिस वॉल्फ चोटिल और इस मैच से बाहर है, जिससे चलते वो बैटिंग करने नहीं आए और ना ही इंग्लैंड की टीम को ढेर हो गई। सिराज और कृष्णा ने 4 विकेट लिया। अर्शदीप की इससे